हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और मैं हूं मिकाई सर इन फ्रंट ऑफ यू। और हम लोग पढ़ रहे इस समय आर्टिकल्स, और आर्टिकल के कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं। एन से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड कर दिया है और एक दा से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। अगर हमारे पुराने वीडियोज़ को, पिछले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल में आ करके प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोज़ मैंने नरेशन से रिलेटेड, सिंथेसिस से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव और बहुत सारे वीडियोज़ भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं दा का यूज़, ठीक है। तो उसमें कल फर्स्ट वीडियो में कुछ यूजेस पढ़े थे, कुछ रह गए थे, तो उनको आज पूरी तरीके से फिनिश करना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं, लेट अस स्टार्ट। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री मीन्स एडजेक्टिव के साथ दा का प्रयोग किया जाता है हमेशा, हमेशा। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो सुपरलेटिव की डिग्री जो होगी वो एडजेक्टिव के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। द बेस्ट, द वाइजेस्ट, जैसे राम वाज द वाइजेस्ट पर्सन इन द विलेज, इन द विलेज। राम जो है गांव में सबसे बुद्धिमान बंदा था, ठीक है। तो वाइजेस्ट हो गया, द टालेस्ट हो गया, द टालेस्ट, द बिगेस्ट। तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, आर्टिकल हमेशा दा का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा है ऑर्डिनल नंबर। जितने भी हमारे पास ऑर्डिनल नंबर होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10, जितने भी ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर व्यवस्था, जो ऑर्डर बताते हैं, क्रम बताते हैं, उनके साथ भी हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्डिनल, जैसे द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ this book is very boring. The first chapter of this book is boring. So the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the 10th, ठीक है। जितने भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फीड इन माइंड कि हमेशा आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास ऑर्डिनल नंबर होते हैं। इसके अलावा कंपैरेटिव डिग्री जब एडवर्ब की तरीके से काम करती है तब फिर हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट कि कंपैरेटिव डिग्री जब भी एडवर्ब की तरह काम करती है तब फिर हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल्स आपके सामने रहेंगे। जैसे जितनी ऊपर जाओगे उतना ठंडा महसूस करोगे। जैसे द हायर यू गो, द हायर यू गो, जितनी ऊंचे जाओगे द कूलर यू फील। द हायर यू गो, जितनी ऊंचे जाते हो तुम उतना ठंडा महसूस करते हो, द कूलर यू फील, ठीक है। जितनी ऊंचे जाओगे या जितनी ऊंचे तुम जाते हो उतना ही ठंडा महसूस करते हो। जितना अधिक खाओगे उतना ही मोटे हो जाओगे। जितना अधिक खाओगे, द मोर यू विल ईट, जितना अधिक खाओगे
द फैटर यू विल बी, उतना ही मोटे हो जाओगे। ठीक है, जितना अधिक खाओगे उतना ही मोटे हो जाओगे। जब कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब की तरीके से काम करता है तो फिर दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। द मोर ही वांट द मोर ही डिजायर्स, जितना ज़्यादा वो इच्छा करता है उतना ज़्यादा वो पाने की और तमन्ना करता है। आई रिपीट, जब कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब की तरीके से काम करता है तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? ओके। इसके पहले अभी और हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ठीक है, और देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर किसी देश का नाम है, उसके पहले अगर आर्टिकल हम लगा देते हैं तो वहाँ के हो जाएंगे लोग। अगर उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो हो जाती है वहाँ की भाषा। जैसे आपके सामने है एग्जांपल, द इंग्लिश, तो इंग्लिश का मतलब हो जाता है द इंग्लिश पीपल, मतलब पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोग। और जैसे इंग्लिश खाली है तो इसका मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज। द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांसीसी लोग, और जैसे ये लिखा फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी भाषा। द ग्रीक मतलब पीपल ऑफ ग्रीक, और इस ग्रीक का मतलब द लैंग्वेज ऑफ ग्रीक। तो अगर आर्टिकल लगा देते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो वहाँ की क्या शो करते हैं? लैंग्वेज। अगर आर्टिकल लगा देते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा? पीपल ऑफ दैट स्टेट, पीपल ऑफ दैट स्टेट। गॉट इट? पीपल ऑफ दैट स्टेट। द इंग्लिश अंग्रेज लोग, द फ्रेंच फ्रांसीसी लोग, द ग्रीक ग्रीक के लोग, और इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच का मतलब फ्रेंच लैंग्वेज, और ग्रीक का मतलब ग्रीक लैंग्वेज। अगर आर्टिकल द लगा देते हैं तो वहाँ के लोग, और अगर उस देश के आगे द नहीं लगाते तो वहाँ की भाषा। गॉट इट? फिर हमारा नेक्स्ट है, जैसे जितने भी आल है, बोथ है, इनके साथ हमेशा आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल के साथ भी और बोथ के साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट देयर, वहाँ पर सारे लड़के थे। ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट देयर, ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट देयर, सारे लड़के वहाँ पर उपस्थित थे। हमारे परिवार के सारे लोग बहुत ईमानदार हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली इज़ वेरी ऑनेस्ट, ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली आर वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो ऑल के साथ हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है, और बोथ के साथ भी हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दोनों लड़के, बोथ द बॉयज, बोथ द बॉयज, दोनों लड़के जो हैं, बोथ द बॉयज वर ड्रॉन, दोनों लड़के डूब गए। ठीक है, बोथ द बॉयज वर ड्रॉन, दोनों लड़के डूब गए। दोनों लड़कियां चोर हैं, बोथ द गर्ल्स, बोथ द गर्ल्स आर थीफ, दोनों लड़कियां क्या हैं? चोर हैं। तो आल के साथ भी हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, और बोथ के साथ भी हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिकल द। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब सरनेम के आगे भी द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर से सरनेम है तो सरनेम के आगे अगर द का इस्तेमाल कर देता है तो उससे पूरा फैमिली शो किया जाता है। ठीक है, अगर सरनेम के आगे द का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो होल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जैसे, ठीक है, जैसे कोई परिवार है, राम कुमार शुक्ला, सीता शुक्ला, रवि शुक्ला, दिनेश शुक्ला। तो जैसे आपने बोला द शुक्लाज आर इनवाइटेड इन द फैमिली, द शुक्लाज आर इनवाइटेड इन द फैमिली। ठीक है, इस तरीके से तो द शुक्लाज आर इनवाइटेड इन द फैमिली। ठीक है, द शुक्लाज आर इनवाइटेड इन द फंक्शन, इन द फंक्शन, इस तरीके से
तो यहाँ पे शुक्लाज का मतलब होता है शुक्ला का पूरा परिवार। द गुप्ताज आर, तो क्या हो जाएगा, द गुप्ताज आर किल्ड, द गुप्ताज आर प्रेजेंट देयर, इस तरीके से, ठीक है, प्रेजेंट देयर। तो सरनेम के आगे जब दा लगा देते तो पूरे परिवार को शो करता है, ठीक है, इस तरीके से, चाहे शुक्लाज हो, चाहे गुप्ताज हो, चाहे मतलब लोटाज हो, चाहे सिंघानियाज हो, अगर सरनेम के आगे दा का इस्तेमाल कर देते हैं तो उससे पूरे फैमिली का बोध होता है, ठीक है। कुछ हमारे पास ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिनके साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाता है। हिस्टोरिकल इवेंट जितनी भी होते हैं उनके साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द इंडिपेंडेंस डे, और जैसे द रिपब्लिक डे, द 15th ऑफ अगस्त। जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स रहती हैं उनके साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल। जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ अ वेरी फेमस रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री, जैसे 15th ऑफ अगस्त आवर कंट्री गॉट फ्रीडम, इस तरीके से। तो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके सामने अभी दिखाता हूँ, ठीक है। लेट अस कम और देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे द इज यूज फॉर नेशनल एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड। द का इस्तेमाल नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ भी किया जाता है, जिससे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ की नागरिकता शो होती है, जैसे द एशियंस, एशिया के रहने वाले लोग, द इटालियंस, इटली के रहने वाले लोग, द इंडियंस, भारतीय लोग, द फ्रेंच, फ्रांसीसी लोग, द चाइनीज, चाइना के लोग। ये नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, ये व्यक्ति प्लस नेशनैलिटी, नागरिकता का भी वर्णन करते हैं। जैसे द इंडियंस आर वेरी ऑनेस्ट, द चाइनीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, द इटालियंस आर नोन फॉर देयर ओल्ड कल्चर, इस तरीके से, ठीक है। तो जितने भी नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द इज यूज फॉर रिलीजियस कम्युनिटी। जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी हैं, जो धार्मिक समुदाय हैं, उनके साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिकल द, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, द ज्यूज, ठीक है। द हिंदूज आर फाउंड इन इंडिया, जैसे द मुस्लिम्स आर फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे द सिख आर फाउंड वेरी लेस इन नंबर, जैसे द ज्यूज आर वेरी the Jews are very aggressive, the Jews has very aggressive nature, इस तरीके से। तो जो रिलीजियस कम्युनिटी को शो करते हैं उनके आगे भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख, द क्रिश्चियन, द ज्यूज, ठीक है। अच्छा, जो नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं इनको प्लूरल नंबर में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर इनको काउंटेबल नाउन के तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अ चाइनीज केम इन माई कंट्री, एक चाइना का बंदा मेरे यहाँ आया। इन अरबियन केम इन माई कंट्री, तो इसमें एन अरबियन केम इन माई कंट्री, मतलब ए और एन का इस्तेमाल किया जा सकता है जब हम काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करेंगे, और जब कम्युनिटी, पूरे होल कम्युनिटी के रूप में यूज़ करेंगे तो द लगाएंगे, प्लस प्लूरल फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है द इज यूज फॉर गवर्नमेंट ब्रांचेस, जितनी सरकारी ब्रांचेस हैं उनके साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है, और आर्म्ड फोर्सेज जो होती हैं, आर्मी की फोर्सेज होती हैं, उनके लिए भी द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द जुडिशरी, न्यायपालिका, द लेजिस्लेटर, विधायिका, द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और जैसे द एयरफोर्स, द नेवी, द आर्मी, द पुलिस, ठीक है। The police is very active in, the police are very active in UP, ठीक है। The army is, the Indian army, या बोलेंगे the army of India is the large, the army of India is very large, और the navy, the air force, ये सब मतलब जो
आर्म्ड फोर्स है इनके साथ भी दा का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं इनके साथ भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। द जुडिशरी न्यायपालिका, द लेजिस्लेचर विधायिका, द एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका। ठीक है, अभी हमारे सामने कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। आओ देख लेते हैं, हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। फॉर हिस्टोरिकल एम्पायर, ऐतिहासिक साम्राज्य जो थे इनके लिए भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाता था। आई रिपीट, हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल एम्पायर के लिए भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे द रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, जितने भी हिस्टोरिकल एम्पायर थे उन सब के लिए दा का इस्तेमाल किया जाता था। द रोमन एम्पायर इज़ वेरी फेमस, इज़ वेरी ओल्ड एम्पायर। द मुगल एम्पायर इज़ कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस तरीके से। और हिस्टोरिकल कास्ट, हिस्टोरिकल कास्ट अगर है ऐतिहासिक जात, उनके सामने भी दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द नीग्रोज हो गया, द एस्किमोज हो गया, द आर्यंस आर्य लोग हो गए, द रेड इंडियंस हो गए, लाल भारतीय, इन सब के आगे भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाता है। हिस्टोरिकल कास्ट है ये। द नीग्रोज आर ब्लैक, द आर्यंस कम फ्रॉम साउथ इंडिया, द एस्किमोस, द रेड इंडियंस, इस तरीके से। और हिस्टोरिकल प्लेस, कुछ ऐतिहासिक स्थान हैं उनके साथ भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गांधी मैदान, द काबा, द पानीपत, द पिरामिड, द वाइट हाउस, ये हिस्टोरिकल प्लेस हैं, इनके सामने भी दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज फाउंड द वाइट हाउस, या द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका सिट इन द वाइट हाउस। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस के साथ भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आइए देखते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हिस्टोरिकल डायनेस्टी, जो ऐतिहासिक वंशज होते हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, जो हिस्टोरिकल वंशज होते हैं उनके साथ भी हम हिस्टोरिकल वंशज, उनके साथ भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द ट्यूडर डायनेस्टी, द पाल डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी थे, वंशज थे इतिहास में, उनके सामने उनके साथ भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एलिजाबेथ बिलोंग्स टू द ट्यूडर डायनेस्टी, एलिजाबेथ बिलोंग्स टू द ट्यूडर डायनेस्टी, इस तरीके से। हिस्टोरिकल पीरियड जितने भी हैं, द रेस्टोरेशन पीरियड, द रोमांटिक पीरियड, द रेनेसेंस, द विक्टोरियन पीरियड, द एलिजाबेथन एज, जितने भी हिस्टोरिकल पीरियड हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। द रोमांटिक एज, द रेस्टोरेशन एज, द क्लासिकल एज, जितने भी पीरियड हैं इनके साथ भी हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी दा का इस्तेमाल करते हैं। द कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द जनता दल, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनके साथ भी हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं इनके साथ भी दा का इस्तेमाल करते हैं। द तबला है, द हारमोनियम है, द गिटार है, द ढोलक है, द ड्रम है, जितनी भी हैं इनके साथ भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इनको हम काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करें तो इनके साथ ए और एन का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टुडे आई बॉट अ तबला, जैसे आज मैंने एक तबला खरीदा। यस्टरडे सी बॉट अ हारमोनियम, उसने एक कल हारमोनियम खरीदा था। अगर काउंटेबल नाउन की तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ लगाएंगे आ और एन, और अगर वैसे इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ लगाएंगे दा। फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए लगाएंगे तो इसके साथ लगाते हैं दा। ठीक है, अभी आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स रखे जाएंगे, अभी आप देखेंगे। आइए देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे व्हाट बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, आपको किताब सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है? तो विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ पर मोस्ट का प्रयोग एज अ सुपरलेटिव की तरीके से नहीं, इसका सुपरलेटिव एडवर्ब के तरीके से इस्तेमाल किया है, तो इसके पहले दा का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद है? तो यहाँ पे मोस्ट जो है वो तारीफ़ कर रहा है किसकी? वर्ब की। वर्ब की जो तारीफ़ करता है वो होता है एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। तो विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सी किताब ज़्यादा पसंद है? तो यहाँ पे मोस्ट जो है लाइक की तारीफ़ कर रहा है। ठीक है। विच पर्सन डू यू लाइक बेस्ट,
आप कौन सा व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट भी किसकी तारीफ कर रहा है, ये लाइक की तारीफ कर रहा है। तो यहाँ पे जो मोस्ट है, बेस्ट है, ये सुपरलेटिव एडवर्ब की तरीके से काम करते हैं। ध्यान में रखना है, जब सुपरलेटिव एडवर्ब की तरीके से काम करते हैं तो उसके साथ फिर आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास और ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज, यहाँ पे जो बेस्ट है, यहाँ पे जो मोस्ट है, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव की तरीके से इस्तेमाल किए। सुपरलेटिव एडजेक्टिव की तरीके से इस्तेमाल होगा तब आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, सुपरलेटिव एडवर्ब की तरीके से इस्तेमाल होगा तब फिर द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि द के यूजेस जो थे वो पूरी तरीके से फिनिश हो गए हैं, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाल दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। और आज द का यूज़ फिनिश हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो वो कल हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा नरेशन से रिलेटेड, सिंथेसिस से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव और बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आकर के प्ले लिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वो बच्चे जो दूर रहते हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, गांव देहात में रहते हैं, शहर आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए भी लाभकारी हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।